सुपर धमाकेदार मूवी केजीएफ चैप्टर 2 न सिर्फ आपको झकास एंटरटेनमेंट देती है दोस्तों, बल्कि यह आपको यह भी सिखाती है कि दोस्तों मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि आनंद हॉस्पिटल में एडमिट है और केजीएफ की स्टोरी बची हुई है। इसलिए विजेंद्र को इस स्टोरी को पूरी समझाना चाहता है और इसके लिए वह ऑफिस में जाता है, जहां पर उसे एक फाइल मिल जाती है जिसमें केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड की कहानी लिखी होती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकी ने करुणा को मारकर केजीएफ गोल्डफील्ड पर अपना परचम लहरा दिया है और वह उसका सरताज बन चुका है। केजीएफ के वर्कर्स ने भी करुणा के सारे आदमियों को मार दिया था और अब वो लोग रॉकी को ही अपना बॉस मानने लगे थे। लेकिन रॉकी का अपीयरेंस, जज्बा और एटीट्यूड था ही ऐसा कि उसने सारे मजदूरों के ऊपर अपना इंप्रेशन कायम कर लिया था। अब केजीएफ के बाकी पार्टनर रॉकी से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद विराट जिंदा होगा, लेकिन जब रॉकी से मिलते हैं तो रॉकी उन्हें बताता है कि उसने विराट को तो पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ उसका है, उसकी मर्जी से चलेगा। यहाँ पर एक पार्टनर कमल ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी उसका वहीं पर काम तमाम कर देता है। ये देखकर सारे पार्टनर वक्त की नजाकत को समझते हैं और कुछ नहीं बोलते, लेकिन रॉकी के खिलाफ वो लोग कुछ ना कुछ करना जरूर चाहते थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रॉकी रीना को लेकर आ चुका है। रीना के पिता उसका विरोध तो करना चाहते थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि रीना इस वक्त कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी। इसलिए वह सही वक्त का इंतजार करती है और शांत रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी उल्लेखनीय है कि वहां पर रहने वालों की लाइफ में काफी बदलाव हुए थे। वह पहले से काफी बेटर कंडीशन में आ गए थे। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, जिन्हें हम रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं, सभी को पर्याप्त मात्रा में मिल रहे थे और अच्छे से मिलने में लगे हुए थे। इसलिए रॉकी एक पॉपुलर लीडर बन चुका था और केजीएफ में उसका दबदबा भी था। वो ये जानता था कि लोगों के दिमाग पर कैसे राज करना है। जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन एक बिजनेस को संभालता है तो उसको कोई ना कोई खास आदमी जरूर मिलता है जो कि बिजनेस की सारी बारीकियों को न केवल जानता है बल्कि उन्हें संभालता भी है। रॉकी एक बहादुर लीडर होने के साथ साथ एक चालाक बिजनेसमैन भी था। उसने करुणा के दाएं हाथ को अभी तक नहीं मारा था क्योंकि उसे जरूरत थी और उससे ज्यादा इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक और कोई नहीं पहुंचा सकता था। रॉकी अपना प्रपोजल वनराम को देता है, लेकिन वनराम उस प्रपोजल को ठुकरा देता है। लेकिन बाद में वनराम कुछ सोचता है और वह रॉकी के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वनराम अपने आइडिया रॉकी को बताता है कि कैसे हम केजीएफ को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि रॉकी ने जितना नोटिस किया था तो वह यह तो जान पाया था कि सारी की सारी माइंस में काम नहीं चल रहा है। रॉकी आर्डर देता है कि आज से हम सारी माइंस में काम करेंगे, लेकिन वर्कर्स कमजोर थे, डरे हुए लोग थे और उन्हें उत्साह भरने के लिए रॉकी खुद एक माइन में घुस जाता है और काम करने लगता है। जब वर्कर अपने लीडर को देखते हैं तो उनके कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। रॉकी बिजली की रफ्तार से तरक्की कर रहा था। अब राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू नाम के जो दो पुराने पार्टनर होते हैं वह इस बात को पचा नहीं पाते हैं कि रॉकी इतना सक्सेसफुल हो रहा है। दोनों प्लान करते हैं कि इसे रोकना तो अब बड़ा जरूरी है और इसके लिए वह जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उस लेडी का नाम होता है रमिका। रमिका एक ऐसी लेडी है जो वहां पर राजनीति में छाई हुई है, जो कि हर किसी को इस्तेमाल करना जानती है, जिसके पास हर इंसान को कंट्रोल करने के सूत्र मौजूद हैं। किसी तानाशाह वाले नेचर की यह लेडी क्या रॉकी को रोकने में सक्षम होगी? हमें यह आगे पता चलेगा। रॉकी का बुरा जाने वाले पार्टनर ये चाहते हैं कि वहां का जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है नारायण, उसको हटाकर रमिका को उसकी जगह पर बैठा दिया जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि खतरनाक योद्धा अधीरा यानी कि संजू बाबा यहाँ पर एंट्री होती है और जिंदा है। यह अपनी तलवार से ना जाने कितने लोगों को काट डालता है। असल में अधीरा ने केजीएफ के एक हिस्से पर हमला करके वहां पर कब्जा कर लिया था और उसने यह फैसला भी किया था कि वह सोने का ट्रक वहां से बाहर नहीं जाने देगा। पार्टनर्स जिनके नाक का कांटा बना हुआ था रॉकी, वो लोग उछलकर अधीरा से हाथ मिला लेते हैं। केजीएफ में जबरदस्त राजनीति चल रही होती है दोस्तों। ये मूवी हमें यह भी सिखाती है कि आपका बहादुर और योद्धा होना ही इस दुनिया पर राज करने के लिए काफी नहीं है, उसके लिए आपको चतुर और चालाक होना भी जरूरी होता है। अधीरा अपना दबदबा दिखाने के लिए राजेंद्र प्रसाद का मर्डर कर देता है और रीना को किडनैप कर लेता है। अब उसने सीधे सीधे रॉकी को ललकारा है और ललकार का जवाब देने पहुंचता है हीरो हमारा रॉकी और जबरदस्त एक्शन सीन्स होते हैं।
अधीरा भी जानता है कि रॉकी को मार देना समस्या का हल नहीं है। रॉकी को वर्कर के दिमाग से खत्म करना होगा। वह रॉकी को बुरी हालत में पहुंचाकर वर्कर के सामने ले जाता है। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि एक ट्रक को भी अधीरा वहां से बाहर नहीं जाने देता, सबको मार डालता है। मुंबई में रहने वाले शेट्टी का आदमी भी रॉकी की जड़ें काटने में लग जाता है। यहाँ पर रॉकी कमजोर पड़ने लगता है और इसलिए वह अपने अंकल से हेल्प मांगता है और रॉकी हेलीकॉप्टर में रीना के साथ में वहां से भागकर दुबई जाता है। वहां जाकर खलील से मिलता है। रॉकी ने मिलने से पहले उसकी ताकत को खत्म कर दिया था और इसी रणनीति के कारण खलील उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उम्मीद के विपरीत रॉकी वापस केजीएफ पहुंचता है, जहां पर अधीरा उसका इंतजार कर रहा होता है। रॉकी ट्रक की सेना लेकर पहुंचता है और अधीरा के ऊपर हमला करता है और अधीरा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन रॉकी उसे मारता नहीं है, छोड़ देता है। दूसरी तरफ रॉकी नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, क्योंकि उसकी बंदूक में काफी ताकत थी और कोई भी पॉलिटिशियन उसकी बात मानने से इनकार नहीं करता। कुछ समय गुजरता है और इलेक्शन का टाइम आ जाता है। पॉलिटिशियन नारायण रॉकी के पास में पहुंचता है और बोलता है कि अगर रमिका को वो मार दे तो वह फिर से जीत जाएगा। यहाँ पर रॉकी का कैरेक्टर हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है और वो बोलता है कि वो किसी लेडी को नहीं मार सकता। इलेक्शन होता है और रमिका जीत जाती है और उसे ये पता चलता है कि रॉकी पॉपुलर लीडर क्यों है, क्योंकि इसने केजीएफ की शक्ल ही बदल दी थी और लोग काफी तरक्की कर चुके थे। क्योंकि अब रमिका पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रॉकी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। ये रोल अदा कर रही है रवीना टंडन और इसके लिए हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए और वह एक टीम बनाती है। और ऐसा करने के लिए इसके बाद हमें आनंद को दिखाया जाता है, वही आनंद जो कि हमें स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है और वो यही कर रहा होता है। वह उस समय काफी यंग होता है और केजीएफ के अंदर की खबरें अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है। ऐसे निडर पत्रकार आज के समय में तो होना बहुत ही मुश्किल है मेरे दोस्त, लेकिन पत्रकार को देखकर रॉकी काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अप्रिशिएट करता है और उसे यह भी बोलता है कि तुम्हें सबूत के साथ में जो कुछ सच लगता है वह कहानी जरूर लिखना। जैसा कि रमिका ने ऑर्डर दिया था, पुलिस रेड मारने आती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक पुष्पा मूवी की तरह, सिवाय एक सोने के बिस्किट के, और वो उसे लेकर चली जाती है। पुलिस इसलिए ऐसा करती है दोस्तों क्योंकि उन्हें अपनी शामत बुलानी थी और शामत आती है जिसकी शक्ल होती है रॉकी की। रॉकी आता है और वह तमाम हथियार पुलिस स्टेशन पर ही टेस्ट करने लगता है जो कि वो लेकर आया है। थाने के परखच्चे उड़ जाते हैं और सारी चीजों के परखच्चे उड़ाने के बाद वो सिगरेट पीकर लौटता है। यहाँ पर एक मैसेज होता है कि रॉकी के रास्ते में जो आएगा वो किस तरह से पाउडर बन जाएगा। अब रमिका के हाथ में एक तगड़ा सबूत लग चुका था और वो फैसला करती है कि अब वो इसे गिरफ्तार कर ही लेगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत रॉकी उसके सामने फुल कॉन्फिडेंस में एक बुके लेकर आता है और अपने कारनामों के सारे सबूत एक फाइल में उसे देता है और अब बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार करवा सकती हो। लेकिन तभी रमिता के सपोर्टर्स उसे बताते हैं कि हमारी पार्टी के 200 से भी ज्यादा लोग असल में रॉकी के आदमी हैं। अगर रॉकी मुजरिम साबित होता है तो फिर हमारी सरकार तो गई। रमिका की हालत अब खिसियानी बिल्ली जैसी हो जाती है क्योंकि वो पावरफुल तो थी, लेकिन पावर किसी और के हाथ में थी। अब रॉकी वहां से चला जाता है। रॉकी केजीएफ के बिजनेस को अपने हिसाब से डील करने लगता है। जहां पुराने पार्टनर को इस बात से आग लगी हुई थी, वहीं खलील भी अब परेशान होने लगा था। तो दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से खलील, पुराने पार्टनर और अधीरा, ये सारे दुश्मन मिल जाते हैं। अधीरा माइंस के बारे में अच्छे से जानकारी निकालता है कि किस किस तरीके से वह माइन के अंदर पहुंच सकता है। उसे खुफिया जानकारी एक बंदे के द्वारा मिल भी जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि रॉकी अपनी मदर की समाधि बनाता है और अपने पिता को उसकी देखभाल और सफाई के लिए वहां पर तैनात कर देता है। रीना भी अब तक इम्प्रेस हो चुकी थी और दोनों के बीच में शादी हो जाती है और कुछ समय बाद उसे गुड न्यूज मिलती है और कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। दोस्तों, जिस वक्त रीना ये बात जानकर रॉकी को बताने वाली होती है, ठीक उसी वक्त अधीरा हमला कर देता है और रीना मर जाती है। अब रॉकी एक खतरनाक घायल जानवर बन जाता है। इसके बाद रॉकी और अधीरा के बीच में जबरदस्त फाइट होती है जो कि देखने लायक एक्शन सीन है। इंग्लिश मूवी थॉर का सुपर हीरो उसके पास जैसा हथौड़ा है उसकी कॉपी करके रॉकी का हथियार बनाया गया है
और अधीरा की पिटाई करके वह हथौड़े से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन रॉकी अब एक ऐसा तूफान बन चुका था जिसे रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं था। रॉकी वहां से सीधा पहुंचता है पार्लियामेंट के अंदर में, जहां पर सारे नेता लोग बैठे हुए थे। रमिका भाषण दे रही थी और रमिका कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो रॉकी को खत्म कर रहेंगी। रॉकी भी धड़धड़ाता हुआ पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह फायर करता है और नारायण को शूट कर देता है, क्योंकि अब तक रॉकी समझ चुका था कि असल में वह तो दिखाने का हीरो है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो उसे और वहाँ की सारी कंडीशंस को कंट्रोल कर रहा है वो तो नारायण ही है। रॉकी को वहाँ लाने से लेकर आज तक रॉकी ने जो कुछ भी किया उन सब के पीछे नारायण का ही हाथ था। नारायण का प्लान था कि केजीएफ को पूरी तरह से रॉकी के कंट्रोल में लाने के बाद रॉकी को भी मरवा दिया जाएगा और अधीरा को भी मरवा देंगे और केजीएफ पर अपना परचम लहरा देंगे, क्योंकि रॉकी ने एक ऐसा क्राइम कर दिया था जो कि पब्लिक के सामने किया गया था और इसलिए उसको खत्म करने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए मुंबई के विमान भी वहां पर आते हैं और ये सब होता है रमिका के इशारे पर। लेकिन रॉकी क्या कर रहा है? रॉकी ने अपना सारा सोना इकट्ठा किया और एक जहाज में रखा और वह समुद्र में निकल जाता है। समुद्र में निकलने से पहले वह पूरी इंफॉर्मेशन रमिका को दे देता है, क्योंकि वह यह समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है और इसलिए वह फैसला करता है कि ये सोना अब ना तो वो खुद इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही किसी को मिलने देगा, और वह सोने के साथ ही समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। रमिका की हार हो जाती है और उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसके बाद रमिका उस हर सबूत को खत्म करवा देती है जिससे यह पता चले कि रॉकी नाम का कोई जलजला वहां पर पैदा भी हुआ था। उसने वहां पर क्या असर डाला था? रमिका को यह पता नहीं होता कि आनंद को अंदर की सारी बातें पता है, यहाँ तक कि उसके पास में सबूत भी हैं और आनंद सारे सबूतों को इस स्टोरी में लिखता है और उसे पब्लिश भी करता है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है दोस्तों कि केजीएफ के लोग रॉकी की काफी इज्जत किया करते थे और उन्होंने वहां पर उसका एक स्कल्पचर भी बनाया होता है और उसके बारे में भी हमें मूवी में दिखाया गया है और यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।